हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स के बारे में एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी अब ऑल टाइम हाई बना रहा है। ठीक है। तो अब आपको निफ्टी में क्या करना होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे निफ्टी ने दो जगह पे गैप छोड़ दिया है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये पहले रिटेस्ट कर पाएगा उसके बाद फिर से हाई बनेगा, ऐसा इसमें कुछ नहीं होगा। तो ये कहना भी पॉसिबल नहीं है कि पहले रिटेस्ट करेगा या फिर उसके बाद गैप फिल करेगा या फिर हायर टू हायर ही बनाता चलेगा। ठीक है। तो हमें सिर्फ डेटा के हिसाब से ही जाना है। तो निफ्टी में सबसे पहले हम देख लेते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग आज हुई 18,730 के आसपास। ठीक है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा पुट हुआ है 18,600 पे। तो 18,600 आपका सपोर्ट है। लेकिन निफ्टी की क्लोजिंग 18,730 के आसपास हुई है। तो यहाँ पर कॉल राइटर थोड़ी दूर दुविधा में आ गए हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कल आपको एक थोड़ा सा डाउन साइड का स्पाइक मिले। ठीक है। तो क्योंकि आप 18,700 पे आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 70,56,000 के कॉल राइटर फंस चुके हैं। और सत्रह 18,650 पे भी आप देखोगे तो 36,000, ऑलमोस्ट 37 लैक्स है। ठीक है। तो ऐसे तो वो लोग काटने वाले हैं नहीं, तो शायद आपको एक नीचे की डाउन साइड थोड़ा मिले। तो अगर आपको निफ्टी में 18,600 या फिर 18,650 से आसपास भी मिले तो आप उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। ठीक है। और मेजर रेजिस्टेंस होगा आपका 18,800 और 18,900 पे। ठीक है। क्योंकि उन दोनों पे सबसे ज्यादा कॉल हुआ ही है। तो ये दो मेजर रेजिस्टेंस आपको दिखाई देंगे अभी। ठीक है। और यहाँ पर भी आप देखोगे तो 18,600 पे ही आपको एक सपोर्ट मिलेगा। तो 18,600 अब आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक ये आपको नहीं तोड़ेगा तब आपको नेगेटिव या फिर न्यूट्रल होना नहीं है। ठीक है। जब तक आप इसके ऊपर है तब तक आप पॉजिटिव है। ओके। उसके बाद हम देखेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग एग्जैक्टली आपको 43,300 पे आपको दिखाई दे रही है। और इसमें आपको पुट वाई भी सबसे ज्यादा 43,000 पे है। ठीक है। तो 43,000 आपका एक स्ट्रॉन्ग ओआई है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और यहाँ पे आप देखोगे तो 43,200 पे कॉल वाइज ज्यादा है और 43,100 पे भी कॉल वाइज ज्यादा है। तो इसमें भी सेम ही है। तो मेरे हिसाब से आपको एक दो दिन में नीचे के लेवल्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है। निफ्टी में 18,600 और बैंक निफ्टी में 43,000 के आसपास। ठीक है। एक स्पाइक अगर आपको नीचे की अगर गैप डाउन ओपन होता है तो आप वहां पे बाइस कर सकते हैं, या फिर ऊपर की ओर होता ओपन होता है और उसके बाद नीचे आता है और सस्टेन होने के बाद इसमें बाई कर सकते हो। ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में, क्योंकि जहां पर ये दोनों क्लोजिंग हुए हैं वहां पर कॉल हुआ सबसे ज्यादा है। तो मेरे हिसाब से आपको वहां से डाउनसाइड पॉसिबल हो सकती है वहां से। ठीक है। और सबसे पहला स्टॉक है मेरा बीएससी। काफी दिनों के बाद ये ध्यान में आया है। तो उसने एक ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट दिया है यहाँ पे ट्रायंगल का। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट होकर सस्टेन हो रहा है। तो आपको यहाँ पे आप पोजीशंस बना सकते हैं। ठीक है। इसमें आपका एसएल होगा 550 का। और पहला टारगेट होगा आपका 620 का। और दूसरा टारगेट होगा सीधा 700 का। ये दो टारगेट के लिए आप पीएससी में बाय कर सकते हैं। उसके बाद है आईआरबी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर थीम अभी बहुत चल रही है। तो आईआरबी ने भी 270 के ऊपर क्लोज दिया है। ठीक है। तो आपका इसमें एसएल होगा ऑलमोस्ट 10 रुपीज का, 260 का। और आपका पहला टारगेट होगा 288 का और दूसरा टारगेट होगा 303 का। ये आईआरबी में है। और उसके बाद है एचएमवीएल है। ये एक मीडिया वेंचर है। इसने भी अगर आप देखोगे
कई दिनों बाद इसमें आप ये ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट दिया है। ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखोगे तो जून 2021 से लेके ये डाउन ट्रेंड में ही था, तो इसने ये ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट दिया हुआ है, ठीक है, और अच्छा खासा वॉल्यूम भी इसमें हुआ है। तो अगर आपको इसको रिटेस्ट में लेना है तो यहाँ पे 57 के आसपास ले सकते हैं, या फिर आप कल भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव है एच एम वी एल। तो ये है निफ्टी में हाँ, इसका फर्स्ट टारगेट होगा 65 और दूसरा टारगेट होगा 80 का, ठीक है। तो आप एच एम वी एल में बाय कर सकते हैं। तो यह है मेरी निफ्टी बैंक निफ्टी और स्टॉक्स उस एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।